मां को देखकर दिल में एक बात आई, भगवान नहीं हो सकते हैं हर जगह। इसलिए तो उन्होंने मां बनाई। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय हैं। उनके प्रति सम्मान और कर्तव्य का पालन करना हर संतान का धर्म है। जीवन में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता है। वे ना केवल हमें जन्म देते हैं बल्कि हमें पालते हैं, संस्कार देते हैं और हर परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इन देवताओं को भूल जाते हैं। वे अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं, मानो उनका सुख सुविधा पाना केवल उनका अधिकार हो। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन में शांति और समृद्धि को खो देता है। सच्चा पुत्र और पुत्री वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो ऐसा नहीं करता वह संतान कहलाने के योग्य नहीं है। कभी जिन माता पिता ने बच्चों के हर आंसू को पोंछा, उनके हर कदम पर साथ दिया, आज वही माता पिता उन बच्चों की नजरों में क्यों बोझ बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन रिश्तों में दूरियां आ गईं, जिन्हें कभी भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता था? क्या सचमुच यह किसी प्राचीन श्राप का असर है या फिर हमारी आधुनिक सोच ने ही इन रिश्तों की डोर को कमजोर कर दिया है? कहते हैं, त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। लेकिन आज क्या यह मुमकिन है कि कोई संतान अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करे? आइए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। क्या यह सब सचमुच किसी श्राप का परिणाम है या फिर यह हमारी अपनी बनाई हुई कड़वी हकीकत है? यह कहानी उन माता पिता की है जो सिर्फ अपने बच्चों से एक चीज चाहते हैं, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार। इस सफर में हम जानेंगे उन भावनाओं को, उन संघर्षों को और उन सवालों को जो हर माता पिता और संतान के दिल में कहीं ना कहीं दफन है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं मित्रों। यह कथा सतयुग के समय की है। उस समय एक पवित्र राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अंबा नगरी। इस राज्य के राजा, जिन्हें सभी लोग राजा अंब के नाम से जानते थे, महान दानी और धर्मनिष्ठ थे। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ लौटता न था। राजा अंब की रानी का नाम था आमली रानी। आमली न केवल अद्भुत रूपवती थी बल्कि अत्यंत पतिव्रता और गुणों की खान थी। राजा अंब अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर और छोटे का नाम नीर था। दोनों पुत्र संस्कारवान और अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। एक दिन देवताओं के स्वामी इंद्रदेव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक उनका सिंहासन हिलने लगा। यह देखकर इंद्रदेव के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, निश्चय ही पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके श्रेष्ठ कर्म मेरे सिंहासन को प्रभावित कर रहे हैं। वह अपने पुण्य के बल पर मेरे स्थान को प्राप्त करना चाहता है। इस विचार से इंद्रदेव व्याकुल हो उठे। उन्होंने तत्काल आर्ष विश्वामित्र को लाया और उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋष, मेरी रक्षा करें। केवल आप ही हैं जो इस कठिन समय में मेरी सहायता कर सकते हैं। विश्वामित्र ने कारण पूछा, हे देवराज, आप इतने विचलित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषि, आज जब मैं अपने सिंहासन पर विराजमान था तो अचानक मेरा सिंहासन हिलने लगा। निश्चय ही पृथ्वी पर कोई तपस्वी है जिसने अपनी तपस्या के बल पर मेरे स्थान को चुनौती दी है। कृपया आप उस तपस्वी की परीक्षा ले और उसकी भावना को जाने कि वह अपनी तपस्या से क्या प्राप्त करना चाहता है। देवेंद्र की बात सुनकर आर्ष विश्वामित्र ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर राजा अंब नामक एक धर्मनिष्ठ दानी और प्रजाहित राजा है। उनके पुण्य कर्म इतने प्रभावशाली हैं कि उनके कारण इंद्रदेव का सिंहासन प्रभावित हो रहा है। यह सुनकर इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए इतनी अद्भुत तपस्या कैसे कर सकता है कि मेरे सिंहासन को प्रभावित कर दे? जब कोई आर्षि मुनि संसार से विरक्त होकर हजारों वर्षों तक कठोर तप करता है, तब कहीं जाकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। और आप कह रहे हैं
कि यह प्रभाव पृथ्वी लोक के एक राजा के कारण हो रहा है। यह मेरी समझ से परे है। विश्वामित्र ने कहा, हे देवराज, सत्य यही है। अब आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह आपके ऊपर है। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलिए पृथ्वी लोक पर चलते हैं और राजा अंब की कठिन परीक्षा लेते हैं। यदि वह इस परीक्षा में सफल हो गए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा है वह हर बात सत्य है। देवराज इंद्र ने कहा, हां आर्षि, यह उचित होगा। हम दोनों साधुओं का वेश धारण कर पृथ्वी लोक पर चलेंगे और राजा अंब की परीक्षा लेंगे। यदि वह धर्मात्मा राजा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मैं अपना इंद्र पद त्याग कर उन्हें इस सिंहासन का स्वामी बना दूंगा। इस प्रकार देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र ने राजा अंब की परीक्षा लेने का निश्चय किया और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। कुछ समय पश्चात दोनों साधु धरती पर पहुंचे और उसी अंबा नगरी में आ गए जहां राजा अंब शासन करते थे। अंबा नगरी में पहुंचकर दोनों साधु हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, आपका क्या मतलब है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, सच तो यह है आप हमारे नगर में आए हैं और यहां भी एक एक मुट्ठी अनाज के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे राजा महाराज अंब के पास चले जाएं। वे इतने दानी हैं कि उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। आपको वहां जो चाहिए वह अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारी बात माने और अब भी महाराज अंब के पास चले जाएं। हमें यकीन है कि वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे। भक्तों, इस प्रकार देवराज इंद्र और आर्ष विश्वामित्र ने नगरवासियों से महाराज अंब के महलों का मार्ग पूछा और भिक्षा लेने के लिए वहां चल दिए। कुछ समय बाद दोनों महात्मा राजा अंब के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही साधुओं ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर दो तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने महात्मा के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं अभी महाराज को सूचित करता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चले, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा अंब के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि तपस्वी पर पड़ी, तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर दो सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा अंब ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगाया, महा की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदार और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा अंब के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा अंब ने कहा, हां महाराज, बताएं आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। साधु बोले, राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं, हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए?
महात्मा समझाते हुए बोले, राजन, पहले हमें वचन दें कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताएं। साधु बोले, राजन, पहले हमें वचन दे, यह हमारा प्रण है। जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। साधु बने आर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा लेना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आया। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसीलिए राजन, हमें अपना राजपाट और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है। आप चाहे तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं, हम खाली लौट जाएंगे। साधु की बातों को सुनकर राजा अंब ने कहा, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज्य चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा, लेकिन मुनिश्रेष्ठ, मेरी आपसे एक नति है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा हाथ जोड़कर बोला, आर्षवर, मैंने अपनी प्रजा को पुत्रवती स्नेह दिया है। कृपया ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राज्यपाठ दान कर ही दिया है। अब एक और कार्य करो। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? साधु बने। विश्वामित्र बोले, राजन, पहले यह बताओ, तुम कितने प्राणी हो? राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे महलों में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्राण प्रिय रानी आमली, मेरा बड़ा बेटा सरवर और मेरा छोटा बेटा नीर। आर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहे और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना होगा। राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा कर मुझ पर इतना बड़ा अन्याय ना करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय लें कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस जवाब को सुनकर राजा अंब कुछ देर मौन रहकर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने कहा, महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। ऋषि विश्वामित्र बोले, कहो राजन, आपने क्या निर्णय लिया है? राजा अंब बोले, महात्मा जी, मैंने तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी और बच्चों को लेकर इस अंबा नगरी से दूर चला जाऊंगा। साधु बने आर्ष विश्वामित्र बोले, राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों को और राज्य को छोड़ने की तैयारी करें। और सुनो राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसीलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हो। राजसी वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आर्षि विश्वामित्र बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है भक्तों।
इस प्रकार राजा अंब साधुओं से अनुमति लेकर अपना राजपाट सौंपकर खाली हाथ अपने महलों की ओर चल दिए। कुछ समय बाद राजा अपने महल पहुंचे। उनकी प्राण प्रिय रानी आमली जैसे ही उन्हें देखी तो दौड़कर उनके पास आई। रानी ने पूछा, पिया जी क्या बात है, आप इतनी जल्दी दरबार से लौट आए और आपके सिर का ताज कहां है? राजा अंब का गला भर आया। वह सोचने लगे कि रानी से कैसे कहे कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताए कि अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी आमली ने फिर पूछा, पिया जी आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बो मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा अंब बोले, महारानी आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी ने पूछा, कैसे, ऐसा क्या हुआ राजा? अंब ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे दरबार में साधु आया, कैसे उसने सारा राजपाट और संपत्ति मांग ली। उन्होंने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे, हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा अंब ने कहा, महारानी वह साधु अब इस नगर का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगर खाली करना होगा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? रानी बोली, पिया जी आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राज्यपाट मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से ही तय होता है। इसीलिए पिया जी राजपाट जाने का शोक मत करें, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा अंब ने जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा आरण्य रहूंगा। रानी बोली, पिया जी अब समय ना गवाएं, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण कपड़े पहन लें ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कहती हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। मित्रों, इस प्रकार राजा रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण पुराने कपड़े पहन ली। अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को साथ लिया और सबकी नजर से बचते हुए जैसे कोई चोर चोरी छुपे निकलता है वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधकार था। रानी आमली इस जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी यह जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा अंब बोले, रानी चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर हैं। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं अंबा नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मित्रों, इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा अंब ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं भक्तों। चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियार थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैया हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। खाना नहीं, जहां कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा अंब ने कहा, मैया मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन एक उपाय है। भटियारी ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा अंब बोले,
हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा अंब की बातों को सुनकर भटियारी ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। आजकल नौकर भी बड़े महंगे मिलते हैं और टिकते नहीं। यह तो मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारी ने कहा, मुसाफिर, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा अंब ने आदरपूर्वक पूछा, मैया, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारी ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा अंब ने विनम्रता से कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त बकार है। भटियारी ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा अंब ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। भटियारी ने कहा, अब सुनो कि किसे क्या काम करना होगा। भटियारी ने राजा अंब से कहा, मुसाफिर, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोएं और इस सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी के यहां नौकर बनकर रहने लगे। भक्तों, यह भी किस्मत का अजीब खेल था। जो राजा अंबा नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो रानी आमली कभी रसोई में कदम नहीं रखती थी वह अब भटियारी की सराय में चूल्हा फूंक रही थी। और वे राजकुमार जिनके खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे नन्हे हाथ झूठे बर्तन मांज रहे थे और भटियारी की सराय में झाड़ू लगा रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी की सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। आरंभ में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि उनका राजपाट भले ही चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारी की सेवा में लगे रहे। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा अंब जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी दौरान भटियारी की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारी दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भटियारी, क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है। कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में छोड़ो। यह सब मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगवा दो मुझे। आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। भटियारी बोली, हुजूर, आप जो चाहे आदेश करें। मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इस बीच रानी आमली सराय की रसोई में खाना बना रही थी। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी आमली ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी आमली को देखा वह मंत्र मुग्ध हो गया। उसने अपनी आंखों से इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी आमली भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारी से कहा, भटियारी, यह कौन है? इतनी अद्भुत सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में मेरा दिल चुरा लिया। भटियारी ने चतुराई से कहा, हुजूर, यह मेरी दासी की दासी है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने कहा, भटियारी, तुम जितनी भी कीमत मांगो मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। भटियारी बोली, तो ठीक है, मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारी की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारी रानी आमली के पास गई और कहा, आमली, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो। तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी आमली ने कहा, मैया, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। भटियारी बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकती थी।
जब भटियारी ने उन्हें नौकरी पर रखा था तब साफ कहा था कि यहां ना सुनने की इजाजत नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारी के साथ चल दी। जब सरवर और नीर ने अपनी मां को जाते हुए देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे भटियारी की क्रोधित आंखें देखकर सहम गए और चुपचाप अंदर चले गए। भटियारी रानी आमली को जहाज के पास ले गई और कहा, आमली, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से पैसे लेकर आओ। बेचारी रानी आमली भटियारी की चाल को समझ नहीं पाई। उन्होंने भोजन का बर्तन उठाया और जहाज पर चली गई। जैसे ही रानी आमली जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारी ने सौदागर को इशारा कर दिया। सौदागर ने इशारा पाते ही अपने जहाज का दरवाजा बंद करवा दिया और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज के चालक ने संकेत पाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी आमली को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियारी ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझकर रानी कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर सकती है। भक्तों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। रानी ली ने हाथ जोड़कर सौदागर से कहा, भैया, कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियारी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का दिल दहल गया। उसने अपना सिर दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? जैसे ही रानी ने सिर दीवार पर मारा, सौदागर आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रानी ने तुरंत कहा, सौदागर, वहीं रुक जाओ, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राज्यपाठ त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण लकर भस्म हो जाओगे। सौदागर ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे अपनी बातों से मत बहला। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं भक्तों। जैसे ही सौदागर ने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भयंकर गर्मी से तपने लगा हो। घबराकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। सौदागर बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी ने कहा, बताइए, आपकी शर्त क्या है? सौदागर ने कहा, मैं 12 साल तक तुम्हें बिल्कुल नहीं छूंगा और तुम्हें अपनी बहन के रूप में मान दूंगा, लेकिन 12 साल पूरे होने के बाद जब 13वां साल शुरू होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आज से आप मेरे धर्म के भाई और मैं आपकी बहन। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपनी रक्षा की। सौदागर ने रानी के लिए जहाज पर एक अलग कमरा तैयार करवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। दूसरी ओर भटियारी सराय में लौट आई। सरवर और नीर अपनी मां के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई? भटियारी ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी मां कहां गई। अगर ज्यादा सवाल किए तो बहुत मारूंगी। सरवर ने कहा, काकी, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर भटियारी भड़क गई और बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं, रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं। यह कहकर उसने सरवर और नीर को खूब मारा और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे, जहां राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और पूछा, बच्चों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? सरवर ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी। अब वह तो लौट आई, लेकिन मां अब तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों,
तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी। चलो हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं। राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और भटियारी की सराय की ओर बढ़ चले। जब राजा अंब सराय पर पहुंचे और भटियारी से रानी आमली के बारे में पूछा तो भटियारी ने कठोरता से कहा, मुझे क्या पता, तेरी पत्नी कहां गई? भाग गई होगी किसी के साथ। क्या मैं तेरी औरत की रखवाली के लिए बैठी हूं? सरवर ने तुरंत कहा। पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उसे मजबूर किया। तब से मां वापस नहीं आई। राजा अंब हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भटियारी, हम पहले ही विपत्ति में हैं। कृपा करके सच सच बता दो कि मेरी पत्नी कहां है। हमें और मत तड़पाओ। भटियार गुस्से में कहने लगी, लगता है तुम अपनी बात मनवाने के लिए राजा के सिपाहियों को बुलाना चाहते हो। जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तभी अक्ल लाएगी। एक तो मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यहां से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। राजा अंब ने दुखी होकर अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है। यह हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें खुद ही तुम्हारी मां को ढूंढना होगा। यह कहते हुए राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और सराय से आगे बढ़ गए। भक्तों, देखिए, धर्म पर चलने वालों की राहों में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। राजा अंब, जिसने पहले अपना राजपाट खो दिया, फिर भटियार की सराय में नौकर बनकर लकड़ियां काटी और अब उसकी प्राण प्रिय अपनी भी उससे बिछड़ गई। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते राजा एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने अपने बड़े पुत्र सरवर से कहा, पुत्र, तो यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीर को नदी पार कराता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। सरवर ने कहा, ठीक है पिताजी, पहले आप छोटे भाई को पार करा दें, फिर मुझे भक्तों। राजा अंब ने अपने छोटे बेटे नीर को कंधे पर बिठाया और नदी पार कराने लगे। सकुशल उन्होंने नीर को नदी के उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही राजा अंब अपने बड़े बेटे सरवर को लेने के लिए वापस लौटने लगे, अचानक जंगल से एक शेर निकल आया। शेर धीरे धीरे छोटे बेटे नीर की ओर बढ़ने लगा। नीर ने शेर को अपनी ओर आते देख घबरा कर चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा अंब ने अपने पुत्र की आवाज सुनी, वह घबरा कर पीछे मुड़े। इस घबराहट में राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर सरवर नदी के दूसरे किनारे खड़ा अपने पी के लौटने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरे किनारे पर खड़े नीर को शेर अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया। इस प्रकार चारों प्राणी एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन भक्तों कहते हैं, जा को राखे साइयां मार सके ना। कोई देखिए, नियति कैसे उनका मार्ग प्रशस्त करती है। नीर, जिसे शेर अपने जबड़ों में दबाकर ले जा रहा था, उस पर एक शिकारी की नजर पड़ी। शिकारी ने अपने तीर कमान से शेर पर वार किया। तीर लगते ही शेर घबरा गया और इस घबराहट में नीर शेर के मुख से नीचे गिर पड़ा। शिकारी तुरंत दौड़कर नीर के पास पहुंचा और उसे अपने सीने से लगाकर अपने घर ले गया। उधर राजा अंब का बड़ा बेटा सरवर, जो अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, देर तक इंतजार करता रहा। जब उसके पिता नहीं लौटे तो वह रोने लगा और थककर नदी किनारे रेत पर सो गया। अगली सुबह उस नगर का धोबी अपने कपड़े धोने के लिए उसी किनारे पर आया। जैसे ही उसने सरवर को सोते हुए देखा, वह उसके पास गया और उसे जगाया। धोबी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां नदी किनारे क्या कर रहे हो? सरवर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा, मैं तो एक राजकुमार हूं, लेकिन अब मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। धोबी ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो। चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार धोबी सरवर को अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा जो नदी में डूब गए थे, उन्हें नदी की लहरें बहाकर एक ऐसे नगर में ले गईं जहां के राजा का देहांत हो चुका था। उस नगर की रानी ने ऐलान किया था कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नगर के मुख्य द्वार पर जो भी पहला मुसाफिर मिलेगा, उसे ही वह अपना पति बनाएगी और वही इस राज्य का राजा होगा। संयोगवश राजा अंब उसी नगर में पहुंच गए। जब वह नदी से बाहर निकले तो
तो देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद है। वह वहीं बैठकर फाटक खुलने का इंतजार करने लगे। भक्तों, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नगर का फाटक खुला, सैनिकों ने राजा अंब को फाटक के बाहर खड़ा देखा। उन्होंने राजा अंब को पकड़ लिया। राजा अंब ने कहा, सैनिकों, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सैनिकों ने कहा, कुछ देर शांत रहिए, आपको जल्द ही सब समझ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सैनिक राजा अंब को रानी के पास ले गए। रानी ने राजा अंब को प्रणाम किया, उन्हें हीरे जवाहरात से जड़ी माला पहनाई और कहा, महाराज, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी रानी। अब इस राजकाज को संभालिए। राजा अंब ने रानी की बात सुनी तो कुछ देर तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। उन्हें लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर ताज रखा गया तो उन्हें यकीन हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। राजा अंब ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे फकीर बना दिया, और जब मैं फकीर बना घूम रहा था तो एक पल में फिर से राजा बना दिया। हे ईश्वर, आप मेरे साथ यह कैसा खेल खेल रहे हैं? फिर उन्होंने सोचा, अगर यह प्रभु की इच्छा है तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार राजा अंब उस नगर का राजा बन गए और राजकाज का संचालन करने लगे। राजा अंब के गद्दी संभालते ही पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। पहले जिस राज्य में घूसखोरी और रिश्वतखोरी थी, वहां अब न्याय और धर्म का राज्य स्थापित हो गया। राजा अंब ने अपनी नीतियां इतनी प्रभावी और न्यायप्रिय बनाई कि राज्य में सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त हो गईं। लोग एकता और प्रेम के साथ रहने लगे और चारों ओर खुशहाली फैल गई। लूट खस जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गईं। इस प्रकार राजा अंब ने 11 वर्षों तक उस राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया। इन 11 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजा के दोनों पुत्र सरवर और नीर, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, अब जवान हो चुके थे। संयोग से वे दोनों उसी नगर में पले बड़े थे जहां राजा अंब अब राजा बनकर राज्य का संचालन कर रहे थे। जब दोनों पुत्र युवा हुए, उसी समय राजा अंब ने घोषणा की कि सेना के विस्तार के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। इसके लिए राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह खबर जब सरवर और नीर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रतियोगिता को सहजता से जीत लिया और इस तरह राजा अंब की सेना में सैनिक बनकर शामिल हो गए। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने लगे। लेकिन भक्तों, नियति की यह लीला देखिए। न तो सरवर और नीर को यह पता था कि वे दोनों सगे भाई हैं, और ना ही उन्हें यह था कि राजा अंब ही उनके असली पिता हैं। दोनों को यही लगता था कि उनके असली माता पिता का देहांत हो चुका है। उधर समय अपनी गति से बीत रहा था और वह दिन करीब आ गया जिसका सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी आमली का हाल यह सोच सोचकर खराब हो रहा था कि 12 साल पूरे होने को हैं और शर्त के अनुसार सौदागर उन्हें अपनी रानी बना लेगा। रानी दुखी होकर हर समय ईश्वर का भजन करती रहती थी और प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। भक्तों, ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जो सौदागर रानी आमली को धोखे से अपने जहाज पर बिठाकर ले गया था, वही सौदागर माल से भरा जहाज लेकर उसी नगर के किनारे पर पहुंचा जहां राजा अंब का शासन था। सौदागर ने राजा अंब के दरबार में जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं एक पुश्तैनी सौदागर हूं और अलग अलग देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके नगर के किनारे खड़ा है। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान करें। आपकी कृपा से मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर सकूं। राजा अंब ने सौदागर से कहा, आपका हमारे नगर में स्वागत है। आप निश्चिंत रहे। आपके जहाज की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। जब तक आप इस नगर में व्यापार करें, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। राजा ने तुरंत अपने दीवान को बुलाकर कहा, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदा के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारी सेना के योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। ध्यान रखें, जहाज का कोई सामान चोरी ना हो। दीवान ने राजा के आदेश का पालन किया
और सरवर और नीर से कहा, सुनो जवानों, आज रात तुम्हें सौदागर के जहाज की रखवाली करनी है। ध्यान रहे जहाज से कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए। सरवर और नीर ने आत्मविश्वास से कहा, दीवान साहब, आप निश्चिंत रहे। चोरी तो दूर, हमारे रहते उस जहाज पर कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। यह सुनकर दोनों नौजवानों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की रखवाली के लिए निकल पड़े। भक्तों, यह भादों की घनी अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उधर रानी आमली जहाज के कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन अब आज से न दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। हे ईश्वर, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा कर कोई चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। अगर मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर की रानी कभी नहीं बनूंगी। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वे दोनों सैनिक जहाज पर पहुंचकर बड़ी मुस्तैदी से उसकी रखवाली करने लगे। आधी रात का समय हो गया था। पहला सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, भाई, रात बहुत लंबी हो रही है और जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे आलस बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे यह रात कट जाए। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया, हां भाई, यह तो सही है। अगर हमें आलस ने घेर लिया और इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो हमारे सिर पर कलंक लग जाएगा। पहला सैनिक बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए कोई अच्छी कहानी सुनाओ ताकि नींद ना आए। दूसरा सैनिक बोला, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कहानी सुनाऊं? अपनी बीती कहानी सुनाऊं या जग बीती सुनाऊं? तुम्हें कैसी कहानी पसंद है? पहला सैनिक बोला, भाई, जग बीती कहानियां तो सभी सुनाते हैं। आज मुझे अपनी बीती कहानी सुनाओ, मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी अपनी बीती कहानी कैसी है। भक्तों, इधर दोनों सैनिकों में यह वार्तालाप हो रहा था और उधर रानी आमली अपने कमरे में बैठी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह सोच रही थी कि यह सैनिक कौन है और क्या बातचीत कर रहे हैं। कहीं तो नहीं कि यह जहाज से कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए रानी कांड लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। तभी दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। मित्र, यहां से कई मील दूर एक अंबा नगरी है। उस पर महाराज अंब का शासन था। उनकी एक रानी थी जिन्हें सभी महारानी आमली के नाम से जानते थे। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर था और छोटे पुत्र का नाम नीर। चारों अपने महलों में बड़े सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन 2 साधु महाराज अंब के दरबार में आए। उन्होंने राजा अंब से उनका राज्य पाठ मांग लिया और उन्हें कंगाल बना दिया। साधुओं ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके राज्य से बाहर चला जाए। राजा अंब, जो वचन के बड़े पक्के थे, उन्होंने साधुओं को अपना राज्यपाठ सौंप दिया और अपने परिवार के साथ दूसरे नगर में चले गए। वहां जाकर चारों ने एक भटियार की सराय में नौकरी करनी शुरू कर दी। मित्र, जब कुछ दिन राजा अन और उनके परिवार को भटियार के यहां नौकरी करते हुए गुजर जाते हैं तो एक दिन भटियार रानी आमली को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन भटियार रानी आमली के साथ क्या करती है इसके बारे में कोई नहीं जानता, सिवाय भटियार के जिसने उन्हें अपने साथ ले लिया था। जब काफी समय बीत जाने पर भी बच्चों की मां वापस नहीं आती तो रोते बिलखते बच्चे अपने पिता राजा अंब के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। बच्चों की करुण पुकार सुनकर राजा अंब अपने दोनों बच्चों को लेकर भटियार के पास जाते हैं और अपनी पत्नी का पता पूछते हैं। लेकिन भटियार राजा अंब को अपमानित करती है और उन्हें डरा धमकाकर सराय से बाहर भगा देती है। बेचारा किमत का मारा राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक दरिया के किनारे पहुंचता है। वहां वह अपने बड़े बेटे से कहता है, पुत्र, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी पार करवा देता हूं। बड़ा बेटा वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है, लेकिन इंतजार करते करते उसे शाम से सुबह हो जाती है। ना तो उसका पिता वापस आता है और ना ही उनकी कोई खबर मिलती है। वह बेचारा अपने पिता का इंतजार करते करते वहीं नदी किनारे रेत पर सो जाता है। उसकी नींद तब खुलती है जब एक दयालु धोबी वहां आकर उसे जगाता है। वह धोबी बड़ा ही रहमदिल इंसान था। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला पोसा और बड़ा किया।
जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन शुरू किया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रखवाली कर रहा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे बचपन में अपने माता पिता और भाई से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा था। अब वह एक अनाथ की तरह एक सैनिक बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मित्र, यही मेरी अपनी बीती कहानी है। भक्तों, जब नीर दूसरे सैनिक के मुख से यह बातें सुनता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सरवर है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली भी सैनिक की बातें सुनती हैं। जैसे ही वह यह कहानी सुनती है वह तुरंत पहचान जाती हैं कि यह तो उनका बड़ा बेटा सरवर ही है। तभी पहला सैनिक जो नीर था दूसरे सैनिक से कहता है, भाई तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी कहानी है। तुम्हारी कहानी में एक धोबी उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, लेकिन मेरी कहानी में एक शिकारी है। दूसरा सैनिक बोला, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? पहला सैनिक बोला, भाई पहले मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब तुम्हें सब बातें समझ आ जाएंगी। जब राजा अंब अपने बड़े बेटे को नदी किनारे छोड़कर छोटे बेटे को नदी पार करवाते हैं तो वे उसे सकुशल दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने वापस जाते हैं जंगल से एक शेर निकलकर छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। शेर को देखकर छोटा बेटा भयभीत हो जाता है और अपने पिता को पुकारने लगता है। जैसे ही राजा अंब पीछे मुड़कर देखते हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जलधारा में बहने लगते हैं। उधर वह नरभक्षी शेर छोटे बेटे को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल में ले जाता है। जंगल में एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ती है। शिकारी उस शेर पर तीर चलाकर बच्चे को छुड़ाता है और उसे अपने घर ले जाकर अपनी संतान की तरह पालता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो तुम्हारी तरह ही राजा की सेना में भर्ती होता है। और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे शेर उठा ले गया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। पहले सैनिक की इन बातों को सुनकर सरवर भावुक हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए भाई नीर हो। हां भैया, मैं ही वह अभागा हूं जिसे नियति ने तुमसे और हमारे माता पिता से जुदा कर दिया था। हमारा राज्य पाठ चला गया, हमारा परिवार टूट गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि उन्होंने मुझे फिर से मेरे भाई से मिला दिया। यह कहते हुए नीर ने अपने भाई को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली यह सब सुन रही थी। जब उन्होंने यह सुना तो तुरंत समझ गई कि सैनिकों के भेष में जो नौजवान खड़े हैं वे और कोई नहीं बल्कि उनके दुलारे बेटे सरवर और नीर हैं। रानी ने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बिछड़े हुए बच्चों के दर्शन करा दिए। रानी आमली का मन दोनों बेटों को गले लगाने और दुलार के लिए बेचैन हो गया, लेकिन अचानक वह ठिठक गई। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। वह मुझे कहीं और ले जाकर बंद कर देगा। नहीं, मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस दुष्ट को उसकी की सजा दिला सकती हूं। यही सोचकर रानी खामोश रही और कुछ नहीं बोली। भक्तों, पूरी रात दोनों सैनिक जहाज की रक्षा करते रहे और जैसे ही सवेरा हुआ वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद रानी आमली अपने कमरे से बाहर आई और जहाज पर लदे कीमती सामान को नदी में फेंकने लगी। जब उन्होंने सारा सामान नदी में गिरा दिया तो वह सौदागर के कमरे में गई और बोली, भैया, आप यहां चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन वह सैनिक हमारे जहाज का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। रानी आमली की इन बातों को सुनकर सौदागर गुस्से से उबल पड़ा और बोला, यह कैसे हो सकता है? रानी आमली ने कहा, भैया, हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को लेकर जा चुके हैं। सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इस घटना की शिकायत करता हूं। भक्तों, यह कहकर सौदागर राजा अंब के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजा अंब के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया।
जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरे सामान को लूट कर चले गए। कृपया मेरा न्याय कीजिए। यदि मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। राजा अंब बोले, सौदागर, यह कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम यह कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात का मान रखते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चोरी हुई है और चोर हमारे सैनिक हैं? सौदागर बोला, हाँ महाराज, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। उसने अपनी आंखों से सैनिकों को सामान ले जाते हुए देखा। राजा अंब बोले, यदि ऐसा है तो तुम अपनी पत्नी को बुला लाओ। हम अपने सैनिकों को बुलाते हैं, अभी सच्चाई का फैसला हो जाएगा। सौदागर ने कहा, ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों को बुलाइए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं। भक्तों, कुछ समय बाद राजा अंब का दरबार लगता है। राजा अंब अपने दीवान को आदेश देते हैं, दीवान, उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाओ जो रात में सौदागर के जहाज की रखवाली कर रहे थे। दीवान तुरंत राजा के आदेश का पालन करता है और दोनों सैनिकों को बंधक बनाकर दरबार में ले आता है। इसके बाद राजा सौदागर से कहते हैं, सौदागर, तुम भी अपनी पत्नी को ले आओ। उसके बाद हम दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। राजा के आदेश पर सौदागर अपनी पत्नी यानी रानी आमली को दरबार में लाता है। रानी ने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। जब दोनों पे पक्ष आमने सामने आ जाते हैं तो राजा अंब दरबार की कार्यवाही को आरंभ करते हैं। राजा अंब कहते हैं, सौदागर, अपनी पत्नी से पूछो, क्या उन सैनिकों ने तुम्हारे जहाज पर चोरी की थी? सौदागर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या यह वही सैनिक हैं जिन्हें तुमने माल ले जाते हुए देखा था? रानी आमली स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाती है। राजा अंब कहते हैं, स्त्री केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो कुछ देखा है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ। राजा की बात सुनकर रानी आमली कहती है, महाराज, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से कहिए कि यह वही कहानी सुनाए जो इन्होंने रात जहाज का पहरा देते हुए सुनाई थी। राजा अंब थोड़े हैरानी से कहते हैं, सौदागर, कहीं आपकी पत्नी पागल तो नहीं है? हम यहां यह तय करने बैठे हैं कि आपके जहाज पर चोरी हुई है या नहीं, और यह कहानी सुनाने को कह रही है। यह क्या तरीका है? रानी आमली कहती हैं, महाराज, सच्चाई तभी सामने आएगी जब यह वही कहानी सुनाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि जो कहानी उन्होंने रात में सुनाई थी वही इस भरे दरबार में भी सुनाए। राजा अन सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, तुमने रात कौन सी कहानी सुनाई थी उसे दरबार में सुनाओ। महाराज अंब के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रात जहाज पर पहरा देते हुए एक दूसरे को सुनाई थी। दोनों सैनिकों की कहानी सुनकर राजा अंब कहते हैं, सैनिकों, तुम्हारी कहानी में जिस पिता का जिक्र है वह पिता मैं ही हूं। जल में डूबने के बाद लहरें मुझे इस नगर तक ले आई और यहां के लोगों ने मुझे इस नगर का राजा बना दिया। यह कहते हुए राजा अंब अपने सिंहासन से उठते हैं और अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को अपने सीने से लगा लेते हैं। सरवर और नीर ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी मां कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट उठा दिया और कहा, आओ लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी माता आमली हूं। यह कहकर रानी आमली ने भी भरे दरबार में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह भटियार ने धोखे से उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया और कैसे उन्होंने इतने सालों तक अपनी इज्जत की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी आमली के यह वचन सुने तो वह भीतर तक कांप गया। उसने महाराज अंब के सामने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो भटियार ने बहका दिया था। राजा अंब बोले, सौदागर, जितना गुनहगार तू है उतनी ही दोषी वह भटियार भी है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को दुख पहुंचाया, इसलिए सजा भी तुम दोनों को बराबर मिलेगी। राजा अंब ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील दूर एक संगीत चक्रपुरम बनाकर मेरे सामने पेश करो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक शीघ्रता से गए और भटियार को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा अंब ने भटियार से कहा, भटियार, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही तेरा नौकर हूं जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी थीं, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1 लाख रुपए में बेच दिया था।
राजा के यह शब्द सुनकर भटियार डर से कांपने लगी। उसने कहा, जहां अपना मुझे माफ कर दीजिए, मैं धन के लालच में आ गई थी। मैं पापिनी हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, शायद उसी पाप की सजा मैं भोग रही हूं। यह कहकर भटियार ने अपना वस्त्र हटाया जिससे उसने अपना तन ढका हुआ था। राजा अंब ने देखा कि भटियार के पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया था। उसके घावों से दुर्गंध युक्त मवाद निकल रहा था। यह देखकर राजा बोले, भटियार, तुझे तो परमात्मा ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं? इसके बाद सौदागर की बारी आई। राजा अंब ने अपनी रानी से पूछा, रानी बताओ, इस सौदागर को क्या सजा दी जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 साल तक अलग रखा? रानी आमली ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे धोखे से अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 12 वर्षों तक जुदा रखा। लेकिन यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन बनाकर सम्मान पूर्वक रखा। इसीलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे सकुशल जाने दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियार को उसके कर्मों की सजा दी है, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल भोगे। राजा अंब बोले, ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसे जाने देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। जैसे ही सौदागर जाने लगा, रानी आमली ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो सौदागर, तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ है। तुम्हारे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, तुम्हारा सारा सामान दरिया में है। जाते जाते दरिया से अपना सामान ले लेना भक्तों। इस तरह से चारों बिछड़े हुए प्राणी, राजा अंब, रानी आमली और उनके दोनों पुत्र सरवर और नीर, एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरता है और उसमें से 2 साधु बाहर आते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्मा राजा अंब को प्रणाम करते हैं और अपनी असलियत प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। न राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था उसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहते हो? राजा अंब ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मुझ में तो कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो, यदि उनकी कोई इच्छा है तो कृपा करके उसे पूरा करें। रानी आमली ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि जब जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूं, तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं और जो मेरे पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी ही संतानें रहे। आर्षि विश्वामित्र बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद आर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था वह राज्य भी अब हम तुम्हें वापस देते हैं। यह तुम्हारा ही है। यह कहकर आर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लौट गए।